वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर गुरुवार की तरह मैं जीनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। आई डू नॉट फील कि आज मुझको वापस से जूम करनी पड़ेगी बिकॉज द कार्ड्स आर परफेक्टली विजिबल। सो क्रिस्टल्स में आज हमारे साथ है ब्लैक टूरमेलाइन, क्लियर क्वार्ट्ज एंड ग्रीन ऑवेंटराइन। पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने एक ब्लैक टूरमेलाइन रखे हुए हैं, पाइल नंबर 2 के ऊपर मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज रखे हुए हैं, पाइल नंबर 3 के ऊपर मैंने एक ग्रीन ऑवेंटराइन के क्रिस्टल रखे हुए। सो इट्स टाइम फॉर यू टू पॉज द वीडियो, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड्स है, कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो या फिर ड्रॉन फील कर रहे हो, देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कार्ड 1 फ्रॉम पाइल नंबर 1। You are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. This is your card. ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि आप में जो एक हैबिट है खुद को कंपेयर करने की लोगों के साथ, सबसे पहले उसको आपको बंद करना होगा। यू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। द मोर यू विल थिंक अबाउट योर faults, your difficulties, or the parts where you lack, the more you will start attracting it into your life. जितना ज़्यादा आप खुद की खामियों के बारे में सोचोगे, खुद की जो इनकम्प्लीटनेस है उनके बारे में सोचोगे, आपकी जो फॉल्ट्स है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे, उतना ही ज़्यादा उन सारी चीज़ों को आप आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। एंड कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स मीन्स कि आप खुद में खामियां ढूंढते हो, आप ये मानते हो कि आप में खामियां है। द मोर यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, यू प्रूव टू योर सेल्फ दैट you are incomplete, you lag behind somewhere, you are not enough. That is what you tell to yourself, and the universe says amen. Now you know the drill, what you have to do. The first thing that you have to do to attract positivity and a purposeful life, you have to stop comparing with others, comparing yourself with others. Because my friend, whoever is listening to this reading and whoever has selected this pile, the message for you is you have unique qualities within you. We all have unique qualities within us. All individuals are really, really unique in their own individual ways. परमात्मा ने सभी को, हर एक इंसान को एक यूनिक क्वालिटी से ब्लेस किए हैं। कुछ ना कुछ हर किसी में स्पेशल है। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट योर यूनिकनेस। हर किसी में यूनिकनेस है, हर एक इंडिविजुअल ब्लेस्ड है यूनिकनेस से। हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है, उस खूबी को आप ढूंढ के निकालने की कोशिश करो, रादर देन कॉपिंग समवन या फिर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन। क्योंकि दूसरों को कॉपी करके, आधा से ज़्यादा फैमिलीज़ में भी यही होते हैं, आधा से ज़्यादा दोस्तों में भी यही होती है, कलीग्स में भी यही होते हैं, हर जगह पे सिर्फ यही चीज़ होती है, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। एंड कंपैरिजन बाद में कॉपी करना बन जाता है। एंड फाइनली, जैसे कि जब जब ये कार्ड आता है मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि कौवा अगर मोर के पंख लगाएगा तो वो कभी भी मोर नहीं बन सकता है। कौवे की खुद की एक क्वालिटी है, कौवे को स्पिरिचुअल बर्ड माना जाता है। बहुत रिलीजन में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज कल्ट्स में क्रो को स्पिरिचुअल माना जाता है। एंड देन अगेन मोर को ब्यूटी का एकदम एक एपिटोम मानी जाती है, नेशनल बर्ड है हमारी। सो दोनों की यूनिकनेस अलग है, दोनों की क्वालिटीज अलग है। सो रादर देन ट्राइंग टू इमिटेट अ पीकॉक, it's always better to discover the uniqueness you have being a crow. And please Mochu, don't take me otherwise. I'm not intending to address somebody as crow. मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, because if I'm a crow, like I am a witch and I'm a psychic, a healer. So if I'm a crow, then I'm happy with my uniqueness. That's my uniqueness. I won't try to become a peacock by trying my hands into like
some corporate works or some scientific research or something like that, because that's not my path. I do have respect for the scholars in those fields, but that's not my path. This is my path, and I have my uniqueness, I have my individuality, and I'm happy with that. So the message is that find out your uniqueness. आपकी जो uniqueness है उसको ढूंढिए, ढूंढ के निकालिए, and खुद को दूसरों के साथ compare करना बंद कर दीजिए. The day you do this, the moment you do this, automatically positivity will start flowing your way. Second card from the first pile, change. In life, nothing is permanent. In life, nothing is permanent. Constant change is inevitable. This is your card. So the message is very simple. As the saying goes, change is the only constant. So आज अगर आप दुखी हो तो ये भी मौसम बदलने वाला है. खुशी के वक्त भी ज़रूर आएगा, खुशी के पल भी ज़रूर आएगी. आज अगर आप बहुत खुशहाल एक ज़िंदगी जी रहे हो, अगर खुशहाल एक मोमेंट को आप जी रहे हो, तो प्रिपेयर रहना होगा आपको भी, प्रिपेयर रहिए आप भी कि कल को जाके मौसम थोड़ा सा बदल भी सकता है, क्योंकि हर दिन तो धूप भी नहीं होती, हर दिन बरसात भी नहीं होता है, और हर दिन ठंड भी नहीं रहती, सर्द भी नहीं होता है. सो वी ऑल नो दिस, बट every time whenever we are into a situation we tend to forget it. So we all know the truth that change is the only constant, but we refuse to accept it whenever we are into such situations, like where there's a low phase, where we face a low low phase, or low phase in life, or kind of a sad situation. तो जब कभी भी हम लोग बहुत लो फेज में से जाते हैं, या फिर कुछ एक सैड वाली सिचुएशन में से हम लोग गुजरते हैं, तो जो सच्चाई हम सभी को पता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. बदलाव एकदम इनेविटेबल है. कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट नहीं रहती है. दिन के बाद रात आएगी ही, रात के बाद दिन आएगी ही, और बीच में शाम, ट्वेलाइट आवर जिसको हम लोग बोलते हैं, दोपहर शाम, सब कुछ आते रहते हैं. तो कुछ भी मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं है. चेंज ही है जो कांस्टेंट होता है. परिवर्तन ही सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है. परिवर्तन एकदम इनेविटेबल है, निश्चित है, परिवर्तन होगा ही होगा. सो आज आप कोई भी एक फेज में से जा रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, तो प्लीज़ मायूस ना होइए, क्योंकि ये घड़ी भी टल जाएगी. कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है. हम लोग खुद ही परमानेंट नहीं है यहाँ पे, तो हमारे साथ जो चीज़ें होगी वो कैसे परमानेंट हो सकती है. सो बकअप, बेझिझक खुश होने की कोशिश कीजिए. ये जो भी पल में से आप गुजर रहे हो, जो भी आपकी वॉरीज है, वो ज़रूर गुजर जाएंगे. थर्ड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, अटैचमेंट. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. This is your card. Okay. जैसे कि हम सभी को अलग अलग सोशल किरदार निभाने पड़ते हैं. ये तो मैंडेटरी है भाई. अगर यहाँ पे आए हैं तो रोल प्ले करने के लिए ही आए हैं, एंड बहुत सारे रोल प्ले हम लोग इकट्ठे करते हैं, एक साथ करते हैं. तो वो रोल प्ले करते करते आपके लिए, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया, आपके लिए मैसेज ये है कि वो रोल प्ले करते करते उस रोल प्ले में घुस मत जाइएगा. जब एक एक्टर एक्टिंग करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो रोल प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर को एक जीवन देता है, उस कैरेक्टर का बना हुआ रहता है, बट उसके बाद ही और शी कम्स बैक टू हिज और हर पर्सनल लाइफ. बस वैसा ही है ज़िंदगी में. जब हम लोग आए हैं, ज़िंदगी की जो रोल प्ले है वो हम लोग को निभाना ज़रूर है, और पूरी ईमानदारी के साथ निभानी है वो सारी चीज़ें. बट उसको निभाते निभाते आपकी जो सोल पर्पस है, आप जिस पर्पस से यहाँ पे आए हैं, उसको मत भूल जाइएगा. So basically, the bottom line is, do not forget your roots. Do not forget or do not ignore your roots and your originality. Make some time for your spiritual practices. Like while being so much engrossed in your role play, what happens basically is we forget to get back to our roots, get back to our originality, and as a result, we start going far away from our roots and end up in a miserable condition, at a mind, body, soul level. So many things. If I have to elaborate it, then it will take another half an hour to elaborate just that particular point. So I'm not going deep into it. So your message is,
Remember your soul purpose, where why you are here on this earth. What is your soul purpose? Trying to make out some time for your spiritual practices, and you will be delivered your messages. What is your purpose of being here? And yes, please complete your role play, whatever your social role play is. Do it with pure integrity and pure honesty, but make some time for your spiritual practices as well. So we are done with the first pile of card. First card from the second pile, grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. This is your card. ओके जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट एट दिस मोमेंट इज chosen by you at a soul level. I'm sorry, there was a call that came in between. एक call आ गया था मुझको. I'm extremely sorry for that. Okay, so whatever the situation you're going through right at this moment is selected by you at your soul level. जो भी परिस्थिति में से अभी आप गुजर रहे हो, जो भी आप अभी जी रहे हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक जॉब हो, चाहे वो एक करियर हो, चाहे कुछ भी हो आपसे रिलेटेड, जिस फेज में से अभी आप गुजर रहे हो, या फिर जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हो, जो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड आप कॉन्स्टेंटली नैग करते जाते हो उसके लिए, तो प्लीज़ रुक जाइए, पॉज लगा लीजिए, बिकॉज आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी अभी आप जी रहे हो वो आप ही का सिलेक्ट किया हुआ है. मेरी एक वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो तो आपको दिख जाएगा. इनसाइट टू सोल जर्नी बोल के मैंने एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं. अगर आप चाहो तो वो देख के वो हेल्प ले सकते हो कि सोल जर्नी क्या रहती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं, और हम लोग कैसे हमारे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी लाइफ जीना है, कैसे लाइफ जीना है. अगर आप चाहो तो उसमें से उसकी मदद आप ले सकते हो वो वीडियो देख के, बिकॉज if I have to once again elaborate this, it's going to take a pretty long time. So the message for you is whatever is happening to you now, whatever the life you are living now, it's baseless to complain about it or to blame someone about it, because it's you who have selected this life at a soul level. Second card from the second pile, Master's Will. Whatever you are going through is happening with your Master's will. Go through it with a smile. This is your card. A very simple message indeed. जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थिति में से अभी आप गुजर रहे हो, वो आपके जो मास्टर है उनके इच्छा से हो रहे हैं, या फिर अगर आप भगवान की इच्छा से बोलना चाहते हो, जिनको भी आप वर्शिप करते हो, जो भी आपके मास्टर है, होली मास्टर है, असेंडेड मास्टर है, एंजल्स है, डेटीज है, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रूप में आप मानते हो, उनके इच्छानुसार ही जो भी घटनाएं घटित हो रही है अभी आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम में, वो सब कुछ उनके इच्छा अनुसार ही घटित हो रही है. सो उसको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर लीजिए, राज़ी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए. जैसे कि मैंने पाइल 1 रीड करते हुए कहा था कि चेंज इज़ द ओनली कंस्टेंट. तो इनएविटेबल है, अगर कुछ एक फेज़ में से आप निकल रहे हो जो कि आपके लिए तकलीफ़दायक है, अगर स्ट्रगलिंग है वो फेज़, तो ये गरीबी टल जाएगी. बट जो भी हो रहा है आपके जो भी भगवान है या जो भी मास्टर है उनकी इच्छानुसार ही हो रहा है. तो अगर जब आप उनकी जो भी ब्लेसिंग्स है उसको आप बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हो, ये टाइम अगर थोड़ा फाइट की है, थोड़ा स्ट्रगल की है, तो उसको भी आप राज़ी खुशी अपना लो, क्योंकि वॉट एवर कम्स योर वे इज़ मेंट फॉर योर हाइस्ट गुड. वो हम लोगों को अपरेंटली दिखती नहीं है. ऑन द फर्स्ट प्लेस हम लोगों को वो दिखता नहीं है, बट आगे चल के आप वो चीज़ रियलाइज़ कर पाओगे कि जो भी चीज़ हुई है आपके साथ या फिर हो रही है आपके साथ, वो आपको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है, और ज़्यादा आपको ग्रो कराने के लिए है. Third card from the second pile, silence. Learn the language of silence. It speaks more than 1,000 words. This is your card. So आपके लिए मैसेज ये है, जितना ज़्यादा हो सके इधर की जो बातें हैं उसको बंद कीजिए, और इधर की जो बातें हैं उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए. वो हम लोग कैसे करते हैं, जब
जब आप कोई हीलर के पास जाते हो, कोई लाइट वर्कर के पास जाते हो, या कोई विच के पास जाते हो, या कोई भी स्पिरिचुअल इंसान से जब आप बात करते हो, तो आप लोगों ने सुने होंगे कि हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट करते हैं। ये टर्म बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल ये मशरूमाइज करते हुए दिख जाता है, आप लोग हर जगह पे सुनने को मिल जाता है, एनर्जेटिकल एनर्जी हीलिंग, ऑल दोज ब्लाह ब्लाह ब्लास। सो क्या होता है ये एनर्जी हीलिंग, या क्या होता है ये एनर्जेटिकल कम्युनिकेशन, कैसे हो पाता है? जब हम लोग उस एनर्जी को टैप इन कर पाते हैं, तभी जाके हम लोग वो कम्युनिकेशन फॉर्म कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म, एक पोल हम लोग, एक पोर्टल हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको शांत करना पड़ेगा, इसको शांत करना पड़ेगा, तो ही जाके इधर से जो होगी वो चीज़ आसानी से हो सकेगी। सो it's not necessary every time for you to be rebellious, for you to be very talkative. You do not have to play jovial every time. You can sit silently, quietly at your own space and own pace, and connect to your roots. So this was the message for you. शांत रहिए, मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, खुद की जो ओरिजिनलिटी है, खुद की जो रूट है, उसके साथ जुड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। एंड वॉइला, यू आर डन। Okay, so we are done with the second pile as well. First card from the third pile, Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. This is your card. आज सारे पाइल में, सारे तीनों के तीनों पाइल्स में ही मुझको बहुत सिमिलर टाइप ऑफ मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। एनीवे, बुक ऑफ लाइफ। सो जैसे कि आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, उसमें हर एक एपिसोड, हर एक चैप्टर सिमिलर नहीं रहता है, राइट? एकदम सेम कहीं पे भी हम लोगों को, हाँ, थोड़ा सा कंटिन्यूटी हो सकती है, बट तुम कट टू कट सिमिलर इम्पॉसिबल है, नहीं होता है। सो हर चैप्टर की एक खुद की खासियत रहती है, हर चैप्टर की खुद की एक इंडिविजुअलिटी रहती है, हर चैप्टर की एक आइडेंटिटी रहती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है। वैसा ही हमारी ज़िंदगी की जो किताब है, उसमें भी हर एक पन्ना अलग अलग ही होता है। हाँ, कुछ पन्नों में आपको भी वो कंटिन्यूटी दिख सकती है, ज़िंदगी में भी हम लोगों को वो कंटिन्यूटी दिख ही जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला चैप्टर जैसा रहा है, सेम टू सेम, कट टू कट एग्जैक्टली वैसा ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी रहेगा। सो अगर आप उनमें से है, सिंस यू हैव ड्रॉन दिस कार्ड एंड यू हैव सेलेक्टेड दिस पाइल, अगर आप उनमें से है कि हर चीज़ को आप आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से तोल मोल करना चाहते हैं या फिर करते रहते हैं, then the message for you is stop doing that right away, because वो करके आप आपकी तरफ आने वाली खुशियों को ब्लॉक कर रहे हो। हर एक चीज़ सेम नहीं होती है, हर एक रिश्ता सेम नहीं होता है, हर एक एक्सपीरियंस सेम नहीं होती है, एंड नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ओपन और रिसेप्टिव होकर ही उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होगा to get the best out of it. So if you have that habit of comparing everything with your past experiences, drop it right away. Second card from the third pile, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पाइल 1 में कोई तो एक कार्ड रीड करते हुए कहा था, जितना ज़्यादा आप लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ के बारे में बात करोगे, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को आप लोग अट्रैक्ट करोगे। जितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाले एनर्जी के बारे में आप लोग बात करोगे, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को आप आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज वट एवर वी से, द यूनिवर्स सेज आमेन फॉर इट, so be it, or amen. We witches state it like so be it or so mote it be, and or else you can say amen to it. तो यूनिवर्स जो भी हम लोग कहते हैं, यूनिवर्स सिर्फ कहती है तथास्तु। अभी ये आपके ऊपर है, आप ख़राब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे। आप अभी तो सभी को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जिस बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जैसे आपके थॉट प्रोसेस रहते हैं, वैसे ही चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। वही चीज़ें मैनिफेस्टेड होकर आपके सामने रिजल्ट्स के बतौर पेश किया जाता है, परोसा जाता है आपको। सो नाउ यू नो द ड्रिल। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे। अगर आप गंदा सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज के बारे में सोचोगे, वैसे ही लोगों के साथ आप उठना बैठना रखोगे, तो ऑब्वियसली वही चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहेगी तथास्तु।
और अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपके ग्रोथ के बारे में सोचोगे, ओवरऑल एट अ माइंड बॉडी सोल लेवल, वैसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहना चाहोगे जहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव सुनने को मिले, कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो, कुछ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को अपलिफ्ट कराने के लिए हो, अगर ऐसे कॉन्टैक्ट्स में आप रहोगे एंड वैसा ही कुछ आप ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, तो यूनिवर्स विल से तथास्तु. So now you know how to do it. Third card from the third pile, soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. This is your card. वंस अगेन, सोल ग्रुप को इलेबोरेटली समझने के लिए अगर आप लोगों को ठीक लगे तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा. इनसाइट टू सोल जर्नी मैंने बहुत प्रिसाइजली बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं. सोल ग्रुप में फिर भी बहुत वंस अगेन प्रिसाइजली ही, उससे भी प्रिसाइज मैनर में यहाँ पे बता देती हूँ. सोल ग्रुप इज़ लाइक जब हम लोग प्योर सोल्स रहते हैं, जब हम लोग इनकारनेट नहीं करते, जब हम लोगों की जन्म नहीं हुई रहती है, उस टाइम पे हम लोग बस एक क्लस्टर्स रहते हैं जहाँ पे जैसे कि आपने अगर क्रिस्टल के क्लस्टर्स देखे हैं, उसमें छोटे 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 बहुत क्रिस्टल्स रहते हैं, वैसे ही सोल क्लस्टर्स में भी ऐसे बहुत छोटे 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 सोल्स रहते हैं. तो उनको हमारी सोल ग्रुप कहा जाता है. जब मान लीजिए मैं जब इनकारनेट करने की सोच रही हूँ, मान लीजिए मैं एक सोल हूँ एंड मैं अभी मेरी जो जर्नी है वो मैं तय करने वाली हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे धरती पे जाना है, मैं ये फलाना ढिमकाना मैंने चूज़ कर लिया है, ऐसे लाइफस्टाइल मुझको चाहिए है. मेरे साथ साथ मेरे सोल ग्रुप में से कोई बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूँगा, तो मैं कोई एक दूसरा रोल प्ले करूँगा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँगा, या मैं तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त बन जाऊँगा जो तुम्हारे एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड बनेंगे. मैं मतलब जो रहेगा वहाँ पे, जब तुम एक मॉर्टल वर्ल्ड में जाओगे, जब फिजिकल वर्ल्ड में तुम जाओगे, फिजिकल रिल्म में जाओगे, वहाँ पे तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड रहेगा, या फिर कोई एक रिश्तेदार. आप लोगों ने ये खुद महसूस किए होंगे कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त रहते हैं, कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार रहते हैं, कुछ हमारे ऐसे कलीग्स रहते हैं जिनके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं. वो लोग आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को हेल्प करते हैं, भले ही उनके साथ हर दिन आप लोग कांटेक्ट में हो नहीं हो, शायद 3 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद आप लोगों की बात होती है, बट जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो दोस्त या वो रिश्तेदार या फिर वो कलीग ज़रूर पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए. सो दीज पीपल आर द सोल ग्रुप्स. वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके मेंटर बन के आ सकते हैं, आपकी हीलर बन के आ सकते हैं, आपके कोच बन के आ सकते हैं, आपके दोस्त बन के आ सकते हैं, रिश्तेदार, मॉम, डैड, सिबलिंग्स, कोई भी रूप में आ सकते हैं. सो दीज आर द पीपल whom we call people from our soul group. सो अगर ऐसा कोई है, कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आप ही को पता होगा कौन से फील्ड में आपको मदद करने की कोशिश जारी है. तो अगर कोई ऐसा है जिनके साथ आप उस सोल लेवल में कनेक्ट कर पाते हो एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू हेल्प यू, प्लीज़ बेझिझक उनके हेल्प को आप एक्सेप्ट कर लीजिए. ओके, so we are done with all 3 pile of cards. Now it's time for the yes no cards. Okay, once again, it's time to pause your video if necessary. Calm your mind down, दिमाग को शांत कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको सेट कर लीजिए एंड मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग. सो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है यस. वंस अगेन, ओके, वंस अगेन, यस आपके लिए कितना अच्छा है, यस आपके लिए कितना सैड है, कितना हैप्पी है, वो एक्सक्लूसिवली आपको पता है. अगर अच्छा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. अगर अच्छा है तो इफ at all you have a smile on your face after listening to the reading of this card, तो congratulations. और अगर it's something otherwise, कुछ अलग है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, लाइक आपकी चेहरा उतर गया है ये यस सुन के, आपके क्वेश्चन के आंसर यस आया, तो आपको अगर ये सही नहीं गया है, तो फिर मैं इतना ही कहूँगी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू इज़ मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड. सो इसको राजी खुशी अपना लीजिए. आगे के दिन बताएंगे कि ये किस लिए था एंड ये आपके लिए वार्निंग था
या फिर आपके लिए एक सपोर्ट था, या फिर आपके लिए एक गाइडेंस था. So do not be upset. Anything and everything is meant for your highest good. Second card is no. Once again, depends on your question. This answer has made you happy or sad. It's completely dependent on your question. Same thing, same answer for you. Anything and everything happens for the highest good of you. So निराश मत होइएगा. ये नो देख के आपको आपकी जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, वो तो मुझे पता नहीं, आप ही को पता है. बट अगर आप खुश हो तो वल्ला, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर थोड़ा सा चेहरा आपकी उतर गई है तो फिर मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी आपको डिलीवर किया गया है मैसेज, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है. सो बेझिझक इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लीजिए एंड वेट फॉर द गुड थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ. थर्ड वन, नीडलेस टू से, इज वेट. सबसे अच्छा वाला कार्ड यही रहता है शायद, कि ना हाँ सुनना पड़ता है ना ना सुनना पड़ता है. थोड़ा रोक लगा लो, थोड़े दिन के लिए रुक जाओ. सो whoever have selected this card, आपके लिए आंसर है फिलहाल के लिए रुक जाइए, रश मत कीजिए. कोई भी चीज़ के लिए ना आंसर हाँ है ना ना है. फिलहाल के लिए उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ी देर उसको साइड में रहने दीजिए. हम लोग अगले वीक को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कोई और चैनल में जाके देखना चाहते हो, पर्सनली किसी से पूछना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट. Okay, so my beautiful viewers, we are done with all the cards today. And इसके बाद क्या करना है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है. If you have really liked this video, then please do not hesitate to hit the like button. अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिना कंजूसी किए, बिना झिझके, प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा. And if you have really liked this video, if you are able to feel the resonance, if you're able to relate with the reading, then please feel free to comment below. अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर आप लोग सच में रिलेट कर पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ बिना कंजूसी किए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट कीप्स मी गोइंग. मैं हर बार ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेंशन कर देती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं उतना ही कंपैशनेटली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, टाइम निकाल के आती हूँ. और जब आप लोग कमेंट करते हो तो आई टेक इट एज अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम योर साइड. मुझको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी उतना ही कंपैशनेटली रेसिप्रोकेट किए हैं, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और ख़ुद उसको रिप्लाई भी करती हूँ. हाँ, कभी कभी थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता है बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल, बट हाँ, मैं ज़रूर से हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करती हूँ. कमेंट्स के साथ साथ अगर कोई हेल्थी सजेशन है मेरे लिए, इफ़ यू हैव एनी हेल्थी सजेशन और एडवाइस अपार्ट फ्रॉम योर कमेंट्स, if you think you need to advise me something or suggest me something, make sure that it's a healthy one, then please feel free to put that in the comment section as well. Apart from this, if you have any kind of queries, feel free to write down that in the comment section as well. If you feel that your question or your query is extremely personal, then please feel free to inbox me on Instagram, as my Instagram handle details are available in this video itself. अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई सजेशन, हेल्दी सजेशन या एडवाइस है मेरे लिए जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा. एंड इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है आपकी स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक, स्पेल्स से रिलेटेड, तो बिना झिझके प्लीज़ उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्वेरी या क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगी. और जाते जाते याद से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को. और याद से वो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, कार्ड रीडिंग और स्पेल्स, वो बिना किसी दुविधा के आप तक पहुंच जाए. So my beautiful viewers, before leaving, do remember to subscribe to my channel if you have not done that already. Also do remember to switch on that notification bell
so that every time I upload something new related to spirituality, white magic, spells, or card reading, I mean, other decks, that gets notified to you without a hassle. So, this was all for today, my beautiful viewers, friends, fellow sisters, and brothers. And I, Xenia, promise to come back soon with some more information on spirituality, spells, white magic, other decks. Apart from that, every Thursday, as promised, I will be present in front of all of you with my three pile of cards from my Baba's deck. Till then, you guys stay safe and stay happy. फिर मिलूंगी बहुत जल्द कुछ और टॉपिक के साथ जो कि स्पिरिचुअलिटी, कार्ड रीडिंग और वाइट मैजिक या स्पेल्स को रिलेट करते हैं। इसके अलावा हर गुरुवार हमेशा की तरह हाजिर रहूंगी मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड लेकर के। मेरे साईं बाबा की जो डेक है उसकी 3 पाइल ऑफ कार्ड लेकर के मैं हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम सायरा।